संजय टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। कोर्स चल रहा था आपका एसी का। आज विंडो एसी के बारे में है, उसका जो मैकेनिकल सिस्टम होता है उसके बारे में आज जानेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसके बाद में उसका स्पेयर पार्ट का नाम, ये सब एक एक करके जानेंगे। सभी एक बार में अगर बताएंगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए हमने क्या किया कि अलग अलग पार्ट पार्ट करके बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। और चलिए वीडियो में समझते भी है। आज जो क्लास है ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें विंडो एसी के बारे में हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे, और जितने भी ये पार्ट है एक एक पार्ट को मिला करके क्या होता है, विंडो एसी या फिर स्प्लिट एसी जो भी हो उसका निर्माण होता है, बनाया जाता है। तो इसमें कौन सा पार्ट का क्या नाम है, क्या काम है, उसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले एक एक करके जान लेते हैं, ठीक है। विंडो एसी के मैकेनिकल भाग है ये, इलेक्ट्रिकल भाग अभी हम नहीं बता रहे हैं, बाद में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं सिंबल जो दिख रहे हैं, ये फैन का सिंबल है, मतलब ये फैन है, ठीक है। ये पहला जो भाग है ये आपका कंडेंसर है, ठीक है। कंडेंसर के पीछे ये फैन लगा हुआ है। तो इसमें टोटल जो भाग है सभी भाग का नाम एक एक करके हम बता रहे हैं। पहले कंडेंसर, कंडेंसर फैन, कंडेंसर फैन को चलाने के लिए मोटर, मोटर लगा हुआ है। अब ये हो गया आपका इवापोरेटर, ठीक है। ये आपका गर्म भाग हो गया, ये वाला ठंडा भाग हो गया। इवापोरेटर जो है यहाँ पे इस तरह का फैन यहाँ भी है, ठीक है। फैन ये भी है, फैन ये भी, लेकिन इसमें फैन का ब्लेड है और इसमें फैन का ब्लेड नहीं है, बल्कि ये ब्लोअर है। एक तरफ से हवा को खींचेगा और दूसरे तरफ फेंक देगा। ये पीछे से नहीं खींचता है, ठीक है। ये साइड से खींचेगा, साइड से घुमा के फेंक देगा। मतलब कि कैसे फेंकेगा इसको यहाँ यहाँ समझते हैं। ये वाला फैन जो है ये पीछे से फेंकेगा, ठीक है। ये मान लीजिए ये फैन है, तो ये हवा को इधर से लेगा और इधर फेंक देगा, ठीक है। लेकिन वो ये वाला जो फैन है, ब्लोअर फैन, ये क्या करेगा, हवा को मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है, तो हवा को इस तरह से लेगा और घुमा के इधर को फेंक देगा। इधर से ही हवा ले रहा है, ठीक है, और वापस इधर ही फेंक रहा है, ठीक है। तो इन दो फैनों में जो डिफरेंट होता है ये कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद में एवापोरेटर फैन में हो गया, ये एवापोरेटर बोलने जाते, एवापोरेटर कोयल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोयल भी नाम है इसका। ये जो लंबा लंबा देख रहे हैं ना, ये एवापोरेटर कोयल है। इसमें क्या होता है, गैस का ठंडा गैस का बहाव होता है, जिसके कारण से ये पूरा जो एरिया होता है पूरा ठंडा होता है, ठीक है। और फैन जो है, फैन हवा को बाहर से अंदर की तरफ खींचता है। खींचने के बाद में इस एवापोरेटर जो जिसमें गैस घूम रहा है और पूरा पाइप को ठंडा किया हुआ है, उसी से क्या करता है, हवा को क्रॉस कराता है। जैसे हवा क्रॉस करता है उसी तरह से उसी समय हवा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। हवा ठंडा होता है तो वापस ये दूसरी ओर से रूम में भेज देता है, ठीक है। तो इसका एवापोरेटर का काम क्या है, कूलिंग कराना। और कंडेंसर का काम क्या है, गैस को, गर्म गैस को ठंडे गैस में बदलना। मतलब वाष्प गैस है उसको द्रव में बदलने का काम जो है कंडेंसर करता है, और कूलिंग करने का काम जो है ये एवापोरेटर करता है, ठीक है। तो बीच में क्या क्या चीज़ लगा हुआ है, यहाँ पे फिल्टर भी लगा हुआ है, ठीक है। कंडेंसर से गैस निकलने के बाद में सबसे पहले जाता है फिल्टर में। फिल्टर का काम क्या होता है, फिल्टर का काम होता है कि इसके अंदर में अगर किसी भी तरह की कोई गंदगी हो, कोई कचरा हो, कोई भी मॉइस्चर हो, तो इसको क्या करता है, ये फिल्टर छानने का काम करता है, ठीक है। छान करके गैस को शुद्ध कर देता है, शुद्ध करके आगे भेजता है। और ये जो फिल्टर है, इस फिल्टर का नाम क्या होता है, तो इस फिल्टर का नाम होता है सिलिका जेल फिल्टर। इसमें सिलिका का छोटा छोटा जो है
गोल गोल दाना होता है, ठीक है, उसी से क्रॉस होकर के गैस आगे की तरफ बहता है। उसके बाद में आ जाता है ये जो पतला पतला तार की तरह आप देख रहे हैं, ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। ये भी एक पाइप है, ये जैसे पाइप है, ये भी एक पाइप है, लेकिन ये बहुत ही पतला है। और ये पतला होने के कारण क्या होता है कि यहाँ से हाई स्पीड में जो गैस का बहाव जा रहा है, ये पतला ट्यूब में पड़ने के कारण जैसे पड़ता है, इसका जो स्पीड है और ये जो पाइप है, ये कुछ मुड़ा मुड़ा टाइप का रहता है, एकदम सीधा पाइप नहीं रहेगा। अगर पाइप रहेगा तो कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ रहेगा। मुड़ा हुआ रहने के कारण क्या होता है कि गैस तो जा तो रहा है, लेकिन वो स्लो पड़ जाता है, इस मतलब उसका जो गति है वो धीमा हो जाता है। धीमा गति होने के कारण क्या होता है कि ये कूलिंग करना यहीं से शुरू कर जाता है। जैसे ये कंप्लीट होगा, ये पाइप जैसे कंप्लीट होगा, उसके बाद में इसको मिल जाता है मोटा पाइप, ठीक है। जैसे मोटा पाइप में घुसा तो उस तरह से प्रेशर में है गैस, जैसे मोटा पाइप में घुसा है, इवेपोरेटर का जो पाइप होता है मोटा होता है, तो उसमें इसको बहुत क्या बोले आराम मिल जाता है। आराम मिलता है मतलब वो स्लो हो जाता है, और स्लो जब जैसे होता है यहाँ से ये ठंडा होना शुरू कर देता है। ठंडा ये पूरा सेक्शन जो होता है, पूरा सिस्टम ये ठंडा होता है, आगे का सिस्टम। और पीछे का सिस्टम जो है, एक बात को मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्स भाग है, ये गर्म भाग है और ये वाला ठंडा भाग है। तो गर्म भाग किधर आता है और ठंडा भाग किधर आता है? विंडो एसी में, जो खिड़की में एसी लगता है, तो गर्म भाग हमेशा देखिएगा बाहर की तरफ में लगा हुआ रहेगा, और ठंडा भाग जो होगा रूम के अंदर में रहेगा, क्योंकि हमें रूम को ठंडा करना है, रूम को गर्म नहीं करना। गर्मी के दिन में रूम को ठंडा करने के लिए ये वाला भाग अंदर रहेगा। ठंडा का दिन में, जाड़ा का महीना में क्या करना होगा? आपके दिमाग में अगर ऐसा आएगा कि उल्टा कर देंगे तो ये गर्म वाला रूम में आ जाएगा, तो ठंडी के दिन में गर्म आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ठंडी के दिनों में क्या होता है, इसको चेंज कर दिया जाता है। चेंज ये कुछ भी नहीं होता है, चेंज होता है, चेंज करने वाला जो भाग है उसको बोलते हैं फोर वे भाल्व। इस भाल्व के द्वारा, ये एक भाल्व होता है जिसमें 4 लाइनें होता है, 1 2 3 4, 4 लाइनें होता है, और इसमें 220 वोल्ट का एक मोटर भी लगा हुआ होता है, ठीक है, जो कि ये इसको दिशा चेंज करने का काम करता है। मान लीजिए कि कंप्रेसर से गैस निकल के जा रहा है कंडेंसर में, ठीक है, तो कंप्रेसर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। और इसमें जब ठंडा गैस आता है तो आने के बाद में मोटर का दबाव के कारण वो गैस क्या होता है, बहुत हाई स्पीड में निकलता है। हाई स्पीड में निकलने के कारण बहुत ही उसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा होता है तो गैस ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण ये जो सेक्शन है, आउटर जो सेक्शन है, ये तो गर्म हो जाता है। लेकिन ठंडी के दिनों में क्या होता है कि इसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे यहाँ से निकल रहा है गर्म गैस, तो ये गैस को यहाँ से नहीं निकाल करके फोर वे वाल्व को इस जगह में लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये गैस इधर नहीं जा करके इधर चला जाएगा। इधर जाएगा तो इधर आने के बाद में सबसे पहले कहाँ जाएगा? इवेपोरेटर में ही चला जाएगा। कंडेंसर में नहीं जा करके इवेपोरेटर में चला जाएगा। तो गैस इधर, ये तो आ रहा है ना और ये जा रहा है, तो इस तरह से ये जाने लगेगा, और घूमते घूमते क्या होगा, फिर इस तरह से रिटर्न होके फिर इधर से आएगा। सॉरी, इधर से नहीं आएगा। ये भाल्व के जो है, भाल्व क्या करता है, दिशा को चेंज कर देता है, ठीक है। तो हम जो है इतने पार्ट्स के बारे में जान गए। ये कंडेंसर होता है, कंडेंसर और फैन, एवापोरेटर और ब्लोअर, ठीक है, फिल्टर और कैपिलरी, फैन मोटर, ये सभी के काम के बारे में जान गए। उसके बाद में ये कंप्रेसर का काम क्या होता है, एक तरफ से गैस को खींचना होता है और दूसरे तरफ गैस को फेंकना होता है, यानी कि बाहर निकालना होता है। तो एक तरफ से खींचता और दूसरे तरफ से निकालता है, और यही कंप्रेसर का काम है। और ये कंप्रेसर जो है किस टाइप का कंप्रेसर है, तो ये इस टाइप का नाम है रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। रोटरी कंप्रेसर होता है। उसके बाद में ये पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, तो ये टुकड़ा का काम क्या है, ये टुकड़ा है गैस चार्जिंग के लिए। छोटा सा टुकड़ा इसी सक्शन पाइप में ही ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। जब भी गैस का ज़रूरी पड़ता है उस समय यहाँ से गैस क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। यहाँ पे NRV पिन लगा हुआ होता है। किसी इसमें पाइप में क्या किया रहता है, पिंच किया हुआ रहता है, मतलब कि
पिलास का जैसा एक पिंचिंग प्लायर आता है, उसे पिंच करके इसको क्या कर दिया जाता है, ब्रेजिंग कर दिया जाता है। अब ब्रेजिंग करके बंद कर दिया जाता है। किसी किसी में एनआरबी पिन लगाया जाता है, ठीक है। तो एनआरबी पिन जो होता है, एनआरबी का मतलब होता है नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि गैस इसके अंदर आ सकता है लेकिन वापस जा नहीं सकता, अपने आप नहीं जा सकता। जब तक पिन को फिर से प्रेस ना किया जाए तब तक जाता नहीं है। और विंडो एसी का इतना ही है, और इसमें मैकेनिकल पार्ट में और कुछ नहीं है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है, उसके स्पेयर पार्ट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और बहुत ही अच्छी तरह से हम, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर जो है आपका स्क्रीन में शो करेगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।